गुड मॉर्निंग दोस्तों, सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो सेशन है हमारा इंग्लिश ग्रामर से संबंधित है और इंग्लिश ग्रामर में हम लोग पढ़ेंगे डिटरमाइनर्स आर्टिकल। डिटरमाइनर्स आर्टिकल, देखो बेटा, इसको डिटरमाइनर्स क्यों कहा जाता है? ए एंड द 3 आर्टिकल्स होते हैं, आप लोग सुने होंगे। कितने आर्टिकल्स होते हैं बेटा? ए एंड दी, ठीक है। अब बात होती है कि इंग्लिश में इन्हें ए एंड द को आर्टिकल कहा जाता है। ए एंड द को क्या कहा जाता है? आर्टिकल। उसके बाद देखो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में ए एंड द को डिटरमाइनर्स कहा जाता है। जो भी बेटा देखो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इसको क्या कहा जाता है? ए एंड द को डिटरमाइनर्स कहा जाता है। तो डिटरमाइनर्स का मतलब समझ में आया क्यों कहा जाता है? क्योंकि डिटरमाइनर्स ये मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर को कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि आर्टिकल्स, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, कितने भेद होते हैं इसके, ठीक है। तो बताओगे 2 भेद, कौन कौन से? इंडिफिनिट आर्टिकल्स और डिफिनिट आर्टिकल्स। इंडिफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स। इंडिफिनिट आर्टिकल्स में कौन कौन आ जाएंगे? ए एन आ जाएंगे। कौन कौन आ जाएंगे बेटा? और डिफिनिट आर्टिकल में कौन कौन आ जाएंगे? द। क्या आता है? द। तो हम लोग किसका प्रयोग पढ़ रहे हैं? ए एंड द। किसका प्रयोग पढ़ रहे हैं? ठीक है। अब देखिए यूज ऑफ ए एन। पहले हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ लेते हैं। इंडिफिनिट आर्टिकल हमारा क्या है? ए एन। क्या है? ए एन। देखिए ए एन का प्रयोग कहां कहां पे होता है? ए एन का प्रयोग बेटा सिंगुलर, काउंटेबल, नाउन के पहले ए लगता है, ठीक है। जिसका आरंभ कांसोनेंट से होता है, कांसोनेंट से होता है, कांसोनेंट से होता है। देखिए बेटा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का क्या मतलब होता है? कि जैसे एक बॉय, एक लड़का। क्या होता है? एक लड़का, ठीक है। एक लड़का बोल दिया या एक लड़की बोल दिया, ठीक है। या एक जानवर, एक कुत्ता, एक बिल्ली, ठीक है। तो अ बॉय, अ कैट, ठीक है, अ गर्ल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो जाएगा। इसके लिए क्या प्रयोग होगा हमारा? ए। क्या प्रयोग होगा? ए। आगे देखिए, जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर, जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर वावेल से शुरू होता है। वावेल हमारे कितने होते हैं बेटा? 5। कितने वावेल्स होते हैं? 5। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो वावेल से शुरू हो और उच्चारण भी वावेल की तरह हो। जैसे कि हम अगर उसका उच्चारण बोले तो कॉन्सोनेंट ना हो, क्या हो? वावेल्स हो। क्या हो बेटा? वावेल्स हो। तो इसमें क्या लगता है? एन लगता है। क्या लगता है? एन। देखो पहले एक माने अंडा होता है, एक माने क्या होता है? अंडा। एक भी पढ़ा जा रहा है तो ए भी क्या है? वावेल्स है। जैसे कि ई क्या है हमारा? वावेल्स है। और इसको ए पढ़ रहे हैं, ए भी क्या है? वावेल्स है। तो इसके आगे क्या लगा देंगे बेटा? एन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एन। अब देखो एप्पल या एप्पल, एप्पल मीन्स क्या होता है? सेब। तो इसके आगे देखो ए लग रहा है, ए वावेल्स है कि नहीं है? ये देखो ध्यान से, ए वावेल्स है कि नहीं है? तो ए के आगे हम क्या लगा दिए बेटा? एन एप्पल, ठीक है। दूसरा आइसक्रीम, आई से शुरू होती है तो ए ई आई, ठीक है। तो यहाँ क्या लगा दिए? एन लगा दिए। क्या लगा दिए बेटा? एन लगा दिए। बात को समझ में आया? अब आगे देखिए क्या होता है। जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन यू से शुरू होता है, किससे? यू से। लेकिन यू से शुरू होता है, जैसे अम्ब्रेला, ठीक है। अम्ब्रेला जो यू से शुरू हो रहा है उसके आगे तो एन लगा देंगे। लेकिन बेटा अगर यू देखो यहाँ पे है, अगर हिंदी भी इसका यू जैसा हो, हिंदी के कैसा हो? यू जैसा हो, तो उसके पहले ए लगाया जाता है। उसके पहले क्या लगाया जाता है? ए लगाया जाता है। जैसे ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी, ए यूजफुल बुक, ठीक है।
ठीक है, ETC। देखिए ये आज पढ़ेंगे हम लोग, आज का जो सेशन है हमारा द है, क्या है, द का प्रयोग। ठीक है, द का प्रयोग किन किन स्थानों पर होता है ये हम लोग जानेंगे और समझेंगे। देखिए होता क्या कि द का उच्चारण व्यंजन के पहले द, ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, द। जब व्यंजन रहेगा, कॉन्सोनेंट हम पढ़ाए हैं ABCD, ठीक है, उसमें क्या है कि वावेल्स को छोड़कर जितने बचते हैं क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो व्यंजन हिंदी में जब बोलोगे तो हिंदी में द बोलते हैं उसको, और स्वर के पहले दी बोलते हैं। स्वर के पहले क्या बोलते हैं जी, दी। तो दी और द का फर्क समझ में आ गया। जैसे देखो गाय है हमारी, क्या है बेटा, गाय है, गाय के पहले क्या है, द लगा है, क्या है, द। देखो द काऊ है, ये कॉन्सोनेंट है, सी क्या है बेटा, कॉन्सोनेंट है कि नहीं है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए ये द लगेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या है बेटा, वावेल्स है, क्या है, वावेल्स। तो वावेल्स के पहले किसका प्रयोग करते हैं, दी का। तो द और दी में फर्क समझ में आया हिंदी में। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला जो नंबर है हमारा, समूची जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। देखो द काउ इज ए 4 फुटेड एनिमल, क्या है कि काउ क्या है, एक गाय है, ठीक है, उसके पास कितने पैर होते हैं जी, 4 पैर होते हैं। तो 4 पैर वाले जितने भी जानवर हैं, ठीक है, उनके पहले क्या लगाओगे, द। क्या लगाओगे बेटा, द। तो भैंस बफेलो के आगे क्या लगेगा, और भी जितने हैं 4 पैर वाले जानवर, सबके पहले द डॉग, द कैट, ठीक है, सबके पहले क्या लगाना है, द का प्रयोग। आगे देखिए, यदि किसी काउंटेबल नाउन, काउंटेबल मतलब गिनती होती है, ठीक है, काउंटेबल नाउन का प्रयोग पहली बार करते हैं तो उसके पहले ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। ये पिछला क्लास में ही बता दिए थे, ठीक है। लेकिन जब किसी नाउन का प्रयोग दूसरी बार करते हैं तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है, आई हैव अ बुक, पहली बार जब प्रयोग किए तो क्या लगाए बेटा, ए लगाए कि नहीं लगाए। और जब देखो दूसरी बार प्रयोग किए तो क्या किए, द बुक इज न्यू, द बुक इज न्यू। तो दूसरी बार जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो देखो द लग गया, पहली बार प्रयोग किए तो क्या लग गया, ए लग गया। क्या लग गया बेटा, ए लग गया। अब आगे आते हैं, हमारे पास धार्मिक ग्रंथ भी हैं, जैसे कि धार्मिक ग्रंथ बेटा गीता है, बाइबिल है, यहाँ पे देख लो रामायण है, गीता है, बाइबल है और महाभारत है। इन सबके नाम के आगे क्या लगाते हैं, द। क्या लगाते हैं बेटा, द। आगे आइए, नदी देखे हो तुम लोग, गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, गोमती नदी, देखे हो कि नहीं देखे हो। इस सब नदी, समुद्र भी गए होगे, मुंबई घूमने, गुजरात, तो वहां पे विशाखापट्टनम, वहां पे क्या लगेगा, सब समुद्र रहता है। तो समुद्रों के पहले भी क्या लगता है, द। महासमुद्रों के आगे, नाम के आगे सबके पहले क्या लगता है, द। तो जैसे देखो द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द गोमती, ठीक है। आगे देखिए, द इंडियन, द पाकिस्तान, द, समझ रहे हो। आगे देखिए, ओशियन के आगे भी द लगता है, द इंडियन ओशियन, ठीक है। आगे देखिए, द रेड सी, उसके बाद क्या लगता है, द कोसी। क्या लगता है बेटा, द कोसी। कोसी नदी को देखे हो कि नहीं देखे हो, बिहार में होती है कोसी नदी को। आतंकवादी नदी भी कहा जाता है। क्या, कौन सी नदी कहा जाता है, आतंकवादी, या बिहार का शोक नदी के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। आगे देखिए, कुछ देशों के नाम के पहले जैसे ऐसे शब्द मिल जाएंगे जिसके अंदर डॉट लगा होगा, ठीक है, जैसे यूके, SSR, यूनाइटेड स्टेट, इन सब के आगे क्या लगेगा बेटा, द। क्या लगेगा, द। आगे आ जाइए इधर, पहाड़ तथा द्वीप। पहाड़ देखे हो तुम लोग, माउंट एवरेस्ट देखे हो कि नहीं देखे हो। तो माउंट एवरेस्ट या बड़ी बड़ी पहाड़े जो होगी, द्वीप समूह होगा, सबके पहले क्या लगता है, द। जैसे हिमालयाज हो गए और वेस्ट इंडीज हो गया, ठीक है। तो इसके पहले क्या लगता है, द। आगे देखिए, ग्रह पढ़े हो तुम लोग, 8 ग्रह होते हैं। कितने ग्रह होते हैं, 8। कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, अरुण, वरुण, ठीक है। 8 ग्रह हमारे पास है। 8 ग्रह के आगे क्या लगेगा, द। जैसे मून है, चंद्रमा ऊपर, चंद्रमा, मून के आगे भी क्या लगता है, द। जैसे देखो यहाँ पे नक्षत्रों के नाम के पहले भी द लगता है, द मून। सन देखे हो, सन के आगे भी क्या लगेगा, द। अर्थ देखे हो, पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं, या ग्लोब देखे हो तुम लोग,
तो उसके आगे भी क्या लगेगा, द। स्काई आसमान देखे हैं आप लोग, उसके पहले भी क्या लगेगा, द। तो ए एंड द का प्रयोग हमारा क्या रहा, इसको नोट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।